एक बार श्री राधा अपने प्रियतम कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन कृष्ण को बहुत देर हो गई थी। कुछ ही देर बाद राधा का पालतू तोता वहां आ पहुंचा और उन्हें बताया कि कृष्ण की चंद्रावली नामक एक सुंदर गोपी से मुलाकात हुई है, जो उनकी देर से आने का कारण थी। ये सुनकर राधा क्रूठित हो गई और ईर्ष्या के कारण एकांत स्थान पर जाकर छिप गई। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा रानी को इस व्याकुल अवस्था में देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने उनका क्रोध शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। राधा रानी ने तो उनसे बात करने से भी इनकार कर दिया। राधा का क्रोध शांत करने में असफल होने पर कृष्ण ने विशाखा सखी से मदद मांगी। कृष्ण की चिंता जानकर विशाखा सखी ने उन्हें गोपी का वेश धारण करने की सलाह दी। कृष्ण ने उनकी सलाह मानकर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए गोपी का वेश धारण कर लिया। विशाखा ने उनका नाम श्यामा गोपी रखा और उन्हें राधा के पास ले गईं। उन्होंने राधा से कहा कि श्यामा गोपी उनकी नई सखी हैं और वो बहुत अच्छा गाती हैं। राधा इस नई गोपी से मिलकर प्रसन्न हुई और उन्हें गाने और वीणा बजाने के लिए कहा। कृष्ण यानी कि श्यामा गोपी ने श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रेम गीत गाए। राधा रानी श्यामा गोपी के गायन से इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। जल्द ही उनके शरीर को छूने पर राधा को एहसास हुआ कि श्यामा गोपी कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय कृष्ण थे। वो कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण लीला में इतनी लीन थीं कि उनके प्रति उनका क्रोध गायब हो गया। जिस स्थान पर यह अद्भुत लीला हुई थी उसे मान कुटीर के नाम से जाना जाता है।